बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम कह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, आज मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि हम बनाएंगे आलू और चिकन के मिक्स। आप इसको आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, चिकन कबाब भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इनको आलू चिकन कबाब कहती हूँ। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसमें जो क्वांटिटी है वो चिकन की कम करके आलू की ज़्यादा कर सकते हैं, आलू की कम करके चिकन भी कर सकते हैं ज़्यादा, जो आपको मुनासिब लगे। आप चाहें तो सिर्फ चिकन के भी बना सकते हैं। और चलें अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देखें, मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 बड़े आलू, 1 पाव दाल, आधा किलो चिकन और 2 बड़े प्याज ले लिए हैं। और स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो मैं इसमें ऐड करूंगी। जी, एक कढ़ाई में मैंने प्याज और आलू, चिकन, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और साथ में मैंने पानी हस्बे ज़रूरत अंदाज़े के साथ डाल देना है, कि जिसमें हमारी दाल भी अच्छी सी गल जाए। मैंने इसमें 1 जग पानी डाला है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिनमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। जी, यहाँ पे कुछ मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं, जिसमें 2 बड़ी दालचीनी, कुछ साबुत काली मिर्चें गोल वाली, थोड़ा सा लौंग और बड़ी इलायची शामिल है। यहाँ पे देखें, मैंने इतना पकाया है इनको कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, लेकिन देखें अभी नीचे चूल्हा ऑन है। मैं साथ साथ इनको अच्छी तरह से मसल रही हूँ। दाल, चिकन, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी बना सकते हैं, आप चाहे हाथों से कूट सकते हैं। इतना अच्छा सॉफ्ट सा पेस्ट हो गया है। ये देखें, मैं इसको हाथ से ऐसे मसल रही हूँ, और साथ साथ सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। हमने इनका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। जी, आप देखें रूम टेम्परेचर पे आ चुका है हमारा कबाब का मसाला, ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें और 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं। मैं कबाब बनाकर इनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर ही 1 अंडा शामिल करके मिक्स करके कबाब बना सकते हैं। मेरे पास ये कबाब बनाने वाला होल्डर है, बहुत सस्ता है, मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, हर शॉप से आपको मिल जाएगा। आप इससे बना सकते हैं, नहीं तो कोई गोल ढक्कन ले लें, नहीं तो हाथों से भी बना सकते हैं। इससे यह है कि हमारे कबाब जो हैं वो एक लेवल के और एक साइज़ के बनेंगे। इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। देखिए, मैं आपके सामने इससे कबाब बना रही हूँ, और मैंने आलमोस्ट सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। जी, तो अब हम इन कबाब्स को अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, आलू चिकन कबाब। अब मैं अंडे को अच्छा सा फेंट लूँगी। आप चाहें तो अंडा इन कबाब के अंदर मिक्स करके कबाब बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्रीज़ करूँगी। जी, ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बनाना बहुत आसान है। मैंने ब्रेड के 2 स्लाइस ले लिए, उनको ड्राई कर लिया और हाथों से क्रश कर लिया। हमारे होममेड बिल्कुल आसानी से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जी, ये देखें, मैं कबाब को अंडा लगा के रखती जाऊंगी, और दूसरे हाथ से मैं इनको ड्राई हैंड से जो है हल्का हल्का क्रम्स लगा के कोट करके रखती जाऊंगी। मैं आपको अभी फ्राई करके भी दिखाऊंगी और फ्रीज़ भी करूंगी। बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी, ये देखें, मैंने साथ साथ इनको हल्के हल्के से हाथ से क्रम्स लगा लिए हैं। ये बहुत क्रंची होंगे, अंदर से बहुत यमी होंगे। मैं आपको यहाँ पे ये फ्राई भी करके दिखाती हूँ। मैंने तवे के ऊपर ही थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे फ्राई करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से
बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। आप शाम को चाय के साथ स्नैक के तौर पे, बच्चों के लंच में चावल के साथ किसी भी तरह से खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि अभी ये फ़्रेश है तो ये मेरे जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। 5 से 7 मिनट में हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।